हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे एलसीएम और एचसीएफ के वो कवर किए थे। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं? आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ निकालने के और अलग अलग तरीके, मतलब कि इन्हें बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ एचसीएफ। क्या बोल सकते हैं? मेथड्स ऑफ एचसीएफ। यहाँ लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ एचसीएफ, मतलब कि एचसीएफ निकालने के क्या क्या हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स बताए थे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। कौन कौन से थे? पहला था लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा था? लॉन्ग डिवीजन मेथड था हमारा। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा हमारा फैक्टर मेथड। कौन सा है? फैक्टर मेथड, जो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। और लास्ट क्या है हमारा? लास्ट है डिफरेंस मेथड। कौन सा है? डिफरेंस मेथड। ये 3 मेथड हैं दोस्तों एचसीएफ निकालने के। इनके द्वारा हम आसानी से एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जौन सा मेथड आसान लगे आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या होता है एग्जाम में? क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपने कैसे सॉल्व किया है, कौन से मेथड से सॉल्व किया है, उससे क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 12 और 20 ले लेता हूँ। ठीक, 12 और 20 ले लिया। ठीक है, 12 और 20, इन दो नंबर का क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे देखो। निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसा बनाओगे, डिवीजन लेगा मतलब भाग वाला साइन बना लिया मैं। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको अंदर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है उसको कहाँ रखेंगे? इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12। ठीक है, अच्छा कितना बच गया? ठीक है, 20 में से 12 जाए कितना बचेगा? 8 बचेगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे भाग वाला साइन फिर से बनाओगे। बना लिया? ठीक है, अब हमने जिस संख्या से भाग किया था उसको कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, इसी से भाग किया था हमने, इसको कहाँ लिख दिया? अंदर लिख दिया। अब फिर से भाग करेंगे, 8 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, फिर से ऐसे लाइन मारेंगे। अब 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, फिर डिवाइड वाला साइन बना लेंगे। बना लिया। अब हमने किससे भाग किया था? 8 से भाग किया था यहाँ पे। ठीक है ना, इसी से किया था। इसको फिर से अंदर लिख लेंगे। लिख लिया। अच्छा, अब फिर से डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, अब पूरा पूरा कट गया, तो जो लास्ट में हमने भाग किससे किया था? 4 से, तो मेरा यही क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं लास्ट में, वही मेरा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? पहली बार कर रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या लगने लग जाएगा? बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ठीक है, फिर समझाते हैं अच्छे से। और 5 ले लो। ठीक है, और 28 ले लो। अब करो डिवाइड। ठीक है, तो ऐसे बना लो। बना लिया। छोटी नंबर यहाँ पे लिख लो, बड़ा नंबर कहाँ लिखोगे? इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। कर दो डिवाइड। 5 5 जा 25। ठीक है, अच्छा 28 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? अच्छा, एस सिंबल बनाएंगे फिर से, और ये जो नंबर है कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे। तो बताओ कितनी बार में जाएगा? 3 एकम 3। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। फिर से भाग करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये नंबर कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। 2 एकम 2, कितना बच गया? 1 बच गया हमारा। ठीक है, अब 2 कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब 1 का भाग, देखो 1 की भी टेबल होती है, याद रखना। 1 की भी क्या होती है? टेबल होती है। तो 1 का भाग 2 में करोगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ये आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, कट गया पूरा। लास्ट में दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लास्ट बार किससे डिवाइड किया? हमने 1 से डिवाइड किया है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा? 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखना। 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कौन सा मेथड करेंगे? अब हम करेंगे फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड कराने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस साइड का, जो हमने ये सिखाया इस वाले को। क्लियर है? तो ये रफ हो गया। ठीक है,
अब मैं यहीं से क्या कराऊंगा आपको, फैक्टर मेथड कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों सेम रखूंगा, मैं यही एग्जाम्पल रखूंगा 12 और 20। फैक्टर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको कल भी बता रखा है, ठीक है, मतलब कि लास्ट क्लास में पहले ही बता रखा है, फिर भी मैं करा देता हूँ। इस तरीके से करते हैं फैक्टर बना के, कैसे, 12 और 20 है तो 12 लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे 20 लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब बताओ किस टेबल से जाएगा, तो आप कहोगे 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 टन जा 20, ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब क्या ये 3 और 5 किसी टेबल में कॉमन आता है या नहीं आता है, तो आप कहोगे 3 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि ये आगे क्यों नहीं जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। देखो यहाँ भी हमारा एचसीएफ कितना था, 4 ही था, और यहाँ भी कितना आया, 4 ही आया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी मैंने फैक्टर मेथड को बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में पहले ही समझा चुका हूँ इसको, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, डिफरेंस मेथड करेंगे। ये बहुत आसान डिफरेंस मेथड है, देखो कैसे। इसको मैं यहीं करता हूँ, इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले में ऊपर करता हूँ। एग्जाम्पल सेम है मेरे पास, 12 और 20 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, 12 है और 20 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, डिफरेंस वाले मेथड से। तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 12 और 20 का, तो बताओ कितना रहेगा, 8 रहेगा डिफरेंस, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये जो 8 आया है इससे डिवाइड करो, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या करना है, इसके फैक्टर बना लो, क्या बना लो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओ, 2 × 4, ठीक है, 2 4 जा 8 होता है। अब फैक्टर बना लिया, अब इनमें से कोई एक हमारा क्या होने वाला है, एचसीएफ होने वाला है, क्योंकि इस नंबर को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, 2 और 4 बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा एचसीएफ है, अब कौन सा होगा, तो देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 ही है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 4 है। तो 4 से दोनों नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4 निकल के आ जाएगा। समझ में आया डिफरेंस मेथड। किसी को अगर डाउट है डिफरेंस मेथड में तो आप लोग मुझे बताओ, मैं दोबारा से इसको करा देता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, डिफरेंस मेथड से एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो एक एग्जांपल और लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया, 5 ले लिया और 30 ले लिया। इसका बताओ एचसीएफ क्या होगा। डिफरेंस मेथड से करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 25 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखो 25 से भाग करो, क्या होगा, नहीं होगा पूरी तरीके से, तो इसके फैक्टर बना लो, 5 × 5। अब देखो यहाँ 5 5 सेम है, कोई बात ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या हाईएस्ट है क्या कॉमन है, ठीक है। तो 5 आ गया यहाँ पे। अब 5 से देखो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को कोई भी समस्या है एचसीएफ निकालने में, चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस वाले मेथड से निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो यहाँ भी 4 आ रहा था, इस वाले में 4 आया था, और इससे पहले मैंने डिफरेंस मेथड से किया था उसमें भी क्या था, 4 ही हमारा एचसीएफ आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको समझ में आया है और कौन सा मेथड दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, या फिर डिफरेंस वाला मेथड, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इधर देखो, लिखा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ क्यूटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1 1 2। क्यूटेंट का मतलब होता है भागफल, क्या होता है, भागफल। हमें भागफल दे रखा है टॉप से लेकर के नीचे तक का, कितना, 1 1 1, ठीक है। एंड लास्ट डिवाइजर इज 2, कह रहा है जो लास्ट डिवाइजर है वो कितना है, 2 है। डिवाइजर क्या होता है, भाजक, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द बोथ नंबर्स, मतलब हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्यूटेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं करा देता हूँ, ठीक है। ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है, भागफल ऐसे ही करते हैं, भाग मतलब डिवाइड ऐसे ही करते थे हम लोग, ठीक, बचपन में। तो यहाँ पे जो निकल के आता है, फिर ऊपर निकल के आता है, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूटेंट। क्या बोलते हैं, क्यूटेंट। इसे बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा
इससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिवाइज़र, भाजक, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। हिंदी में मत जाना मेरी, ठीक है, बहुत खतरनाक है हिंदी मेरी, ठीक है। और इसे जब सॉल्व करके हम जो करके आते हैं और जो नीचे निकल के आता है इससे है तो पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? शेष फल। क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब हमें क्वेश्चन ने क्या क्या दिया? उसने बोला कि 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 1 2, ये दे रखा था 1 1 2, ठीक है, सीरीज में टॉप टू बॉटम। और लास्ट जो डिवाइजर था, लास्ट जो डिवाइजर था वो कितना था? और 2 था। कितना था? 2 था। क्लियर है? अब कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्यूटेंट दे रखा है और डिवाइजर दे रखा है, मतलब कौन सा मेथड लगने वाला है? इसका मतलब है कि हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और 3 क्यूटेंट है, मतलब 3 केस में बना होगा। कैसे? जरा देखो, इसको रफ करता हूँ मैं पहले, ठीक है, समझो। 3 मतलब कि ऐसा टॉप टू बॉटम है, मतलब पहला 1 यहाँ रहा होगा, ठीक है, फिर ऐसे चला होगा 1 यहाँ रहा होगा, फिर ऐसे चला होगा और लास्ट में 2 रहा होगा, क्योंकि ये 2 था हमारा। क्लियर है? 1 1 2 हो गया। अच्छा, डिवाइजर कितना बोला लास्ट? उसने बोला 2 डिवाइजर है। कितना है? 2 डिवाइजर है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, आप देखो कैसे करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। फिर हमने उस नंबर को हिसाब से मैंने इसमें भाग दिया होगा। 2 2 जा 4, मतलब नीचे कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। और लास्ट है ये तो कट चुका होगा। तो मुझे बताओ ऊपर भी कितना रहा होगा? 4 ही हमारा ऊपर रहा होगा। बोलो हाँ कि ना भाई? 2 2 जा 4 और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर जो आता है वो कहाँ रहता था? यहाँ पे रहता था। बोलो हाँ कि ना भाई? इसके अंदर वाला वैल्यू कहाँ रहती थी? यहाँ रहती थी। अच्छा, समझना। और इसमें से यहाँ कोई नंबर रहा होगा और यहाँ कोई नंबर रहा होगा। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया होगा तो हमारा 2 आया होगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई थी किसके अंदर? लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ कितना रहा होगा? 4 रहा होगा नीचे। बोलो हाँ कि ना? कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, ठीक है ना। कि भाई खुद सोचो, अभी 1 है यहाँ पे तो 4 का भाग 1 ही बार दिया होगा तभी 4 आया होगा। तो मुझे बताओ ऊपर कितना रहा होगा? तो आप कहोगे भैया ऊपर 6 रहा होगा। क्यों? उस 6 में से 4 जाएगा तभी 2 बचेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अच्छा, वेरी गुड। अब दोस्तों ये वाला जो नंबर है कहाँ रहा होगा? ये नंबर यहाँ पे रहा होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। फिर ऐसे हुआ होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा और यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया होगा तब 4 आया होगा। अब ये नंबर तो पता चल गया कैसे भाई? 6 का टेबल एक बार पढ़ा था, मतलब 6 ही रहा होगा यहाँ पे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले में से जो ऊपर वाले नंबर में से 6 माइनस किया होगा तो 4 बचा होगा। तो मुझे बताओ ऊपर कितना रहा होगा? तो आप कहोगे भैया ऊपर ना 10 रहा होगा। कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। तभी भाई 6 एकम 6 और 10 में से 6 का कितना बचा था? 4 बचा था, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारे जो 2 नंबर्स निकल के आए हैं वो कौन सा निकल के आया है? एक 6 निकल के आया है और एक 10 निकल के आया है। समझ में आया कैसे निकाला हमने? भाई ऊपर वाले तो नंबर हुआ करते थे, एक नंबर ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया, मतलब कि हमारा 6 और 10 हमारे वो 2 नंबर हैं, ठीक है, जिसका क्यूटेंट कितना है? 1 1 2 है, ठीक है। समझ में आया? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों मेथड्स कराए हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसीलिए कराया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि कभी कभी इस मेथड से भी क्वेश्चंस ऐसे बन जाता है। जब ऐसे क्वेश्चंस बन जाता है तो आप इससे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे भी मुश्किल होता है, ठीक है। और ऐसे केस में हम सिर्फ इसी मेथड का यूज करके HCF से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई कहानी? अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप लोग मुझे बताओगे। कैसे बताओगे? कमेंट करके बताओगे और लाइक करके बताओगे वीडियो को, ठीक है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, इसको रफ करवाते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि अगर नंबर्स फ्रैक्शन में हो, किस में हो? फ्रैक्शन में हो, तब हम LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारे नंबर्स किस में हो? फ्रैक्शन में हो। किस में हो? फ्रैक्शन में हो। और तब हमें क्या निकालना हो? LCM निकालना हो और HCF निकालना हो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं जब नंबर किस में है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर A/B के फॉर्म में है, C/D के फॉर्म में है और E/F के फॉर्म में है, ठीक है।
ABCDEF नंबर, ठीक है, ठीक है। ऐसे नंबर्स दे रखे हो और इनका हमें एलसीएम निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे नंबर्स का मतलब है कि ऐसे दे रखा है 2/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, या मान लो 5/4 दे रखा है, 5/4 दे रखा है, 8/9 दे रखा है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और इनका क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप फॉलो करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो क्या है मेथड? तो सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना, कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, क्या हैं ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, इनका आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। किसका? ऊपर, इसका भी और इसका भी, मतलब ए, सी और ई का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे पहले, जैसे निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, अपॉन में ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनका निकालोगे आप HCF निकालोगे, इसका B का निकालोगे, D का निकालोगे और F का निकालोगे, ठीक है। ये करने के बाद सॉल्व करोगे, जो निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। समझ में आया? अभी एग्जाम्पल के समझाऊंगा, समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हमें HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तब हमें क्या करना है, तब दोस्तों ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, इनका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, A, C और E का, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले नंबर्स हैं, इनका निकाल देंगे LCM, नीचे वाले नंबर्स का, B, D और F का, ठीक है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। वो LCM निकाल रहे थे तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला, LCM निकाला। HCF निकाल रहे थे तो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला, HCF निकाला। तो उसके बाद अपोजिट कर दिया नीचे वाले का। यहाँ HCF है तो नीचे LCM आएगा, यहाँ LCM था तो नीचे क्या आएगा, HCF आएगा, नीचे वाले के लिए अपोजिट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर कराता हूँ, इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। तो एग्जांपल ले लो, क्या है एग्जांपल, क्या ले लूँ, और ले लो 2/3 ले लो, ठीक है, और 4/5 ले लो, फिर ले लो 6/7, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर है तीनों, ठीक है। इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, किस नंबर का, ऊपर वाले नंबर्स का, ठीक है। डिवाइड, HCF निकालेंगे किस नंबर का, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका। तो सबसे पहले एलसीएम 2, 4, 6 ऐसे निकाल लो, सिखा रखा है मैंने, 2, 4, 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से चला जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पे, तो 1 3, और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, मतलब 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम आ चुका है 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे किस नंबर का, नीचे वाले नंबर का, ठीक है। तो ऐसे बना लो, 3 5 7 है, लिख लो 3 5 और 7, ठीक है। अब करते हैं इसको, HCF निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास जब मैंने पढ़ाया था एलसीएम और HCF, तब मैंने कहा था कि ऐसे नंबर्स जो किसी टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी टेबल के अंदर नहीं आते हैं, उनका एलसीएम क्या हो, सॉरी उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो देखो ये किसी भी टेबल में नहीं आते, 3 5 7 किसी टेबल में आता है, नहीं आता है। तो इनका जो HCF होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1। समझाया क्यों? क्योंकि भाई देखो किसी टेबल में नहीं आ रहा, एक की टेबल में आ रहा होगा, ये 3 5 7 मैंने बता रखा है कि एक की भी क्या होती है, अपनी टेबल होती है, ठीक है ना। सेम नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, इसलिए जो HCF बनेगा हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। और हमने 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तो सॉल्व कर दो, कितना है 12/1, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अदरवाइज रिवर्स करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अब हम लोग निकाल रहे हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या था फार्मूला, समझो इसका। तो HCF निकाल रहे हैं तो सबसे पहले HCF निकालना है किस नंबर का, ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। और नीचे वाले नंबर क्या निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले।
तो निकालो HCF कितना आएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। कितना है 2 4 6 है, 2 4 6 निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या किसी टेबल में आता है ये नंबर, और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। अब ये किसी टेबल में नहीं आता 2 और 3, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो LCM के अंदर हम जब तक सॉल्व करते थे जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, लेकिन LCM में ही ऐसा होता है, HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF कहता है कि मुझे तीनों में क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन था लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं HCF के अंदर। ये जो आया हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। अब हमें नीचे क्या LCM निकालना है, तो LCM निकाल दो। कितना है 3 5 7 है, तो लिखो 3 5 और 7। अब देखो LCM के अंदर मैंने पहले ही बोला है कि कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले 3 की टेबल से निकाल दो, 3 एकम 3, 5 और 7, फिर 5 कर दो, 1 है, 5 एकम 5 7, फिर 7 कर दो, 7 एकम 7 हो गया, नीचे 1 1 आ गया। इन तीनों क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 15 15 7 105। तो HCF कितना आ गया, 2/105। इसे फ्रैक्शन चाहो फ्रैक्शन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया इसको, HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, जब वैल्यू किसमें दे रखी हो, फ्रैक्शन में दे रखी हो हमें, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग मुझे लिखना है कमेंट बॉक्स में कि यस समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि मैंने नहीं समझा पाया या कोई चीज़ बच रही है तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। क्या करें, किससे निकालूं, डिफरेंस मेथड से। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है मेरे से कि जो मैंने HCF निकाला है, ये जो HCF निकाला मैंने 2 आया, इसे डिफरेंस मेथड से करके दिखाओ। ये बच्चों वाला तरीका मतलब कर रखा है हमने, ठीक है बेटा करता हूँ, रुक जा दोस्त, इसको रफ कर देता हूँ, सेम आंसर आएगा, देखियो अभी। HCF निकालना है ना, ये देख, और इसका HCF निकालना है, क्या है 2 है 4 है और 6 है, इसका HCF निकालना है। डिफरेंस में क्या डिफरेंस देना था, 2 और 4 का डिफरेंस कितना, 2, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। अब दोनों को डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है, तो देख 2 आ रहा है ना, अब ये 2 आ रहा है या फिर ये 2 आ रहा है, बात एक ही है। अब देख या ये 2 आ रहा है, ये तीनों नंबर को काट देगा या नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, क्या था इसमें, आसान तो था। बोला था मैंने किसी भी मेथड से कर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम डिवीजन मेथड से करो तब भी यही आएगा, चाहे फैक्टर से करो तब भी यही आएगा, या डिफरेंस मेथड से करो तब भी आएगा। मतलब HCF हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो पूछो, ठीक है ना, बाकी ठीक है। अब हमारे 2-3 मेथड और बचे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट और बचे हैं इसी के, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको जो ठीक लगा हो तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।